जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख ही लिया है कि आज हम किस विषय में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि राम मंदिर में टोटली मोबाइल कैसे बैन हो गया, आखिर क्या कारण थे। कुछ ऐसे 4 महत्वपूर्ण कारण हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से राम मंदिर में मोबाइल बैन हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राम मंदिर में मोबाइल कहाँ अलाउ था, कहाँ लोग मोबाइल लेके जाते थे। मोबाइल अलाउ तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते थे जिनको मोबाइल अलाउ था। जैसे कोई आरती पास बनवाता था तो उसमें एक पर्सन अपना फ़ोन ले जा सकता था, या कोई कर्मचारी है अंदर कोई कार्य कर रहा है तो वो मोबाइल ले जा सकता था, या कुछ और कंडीशन ऐसे होते थे कोई चोरी छुपे फ़ोन ले जा कर के अंदर शूटिंग वगैरह कर लेता था। तो कंडीशन ये होती थी, मोबाइल की जो चेकिंग होती थी वो हमारे राम मंदिर के बाहर गेट पर होती थी। अगर वहाँ से कोई चोरी छुपे करके अंदर मोबाइल ले जाता था तो अंदर जाने के बाद क्या कंडीशन होता था कि कोई भी वहाँ पर पूछने वाला नहीं होता था, कोई भी कैसे भी शूट कर लेता था। रामलला का क्लिप निकालना हो या कोई शॉट निकालना हो तो निकाल लेता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि टोटली मोबाइल बैन हो गया है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या वहाँ पर ड्यूटी कर रहे कोई तैनात जवान हो, उनके लिए भी मोबाइल को टोटली बैन कर दिया गया है। और ये बैन करना क्या उचित है या अनुचित है, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए मुद्दे पे आते हैं कि किस लिए बैन किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको भी सारे रीजन से अवगत हो पाएँ आप। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण ये है, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर उंगली उठना। वहाँ का जो व्यवस्था है वह आधा व्यवस्था जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र संभालती है और आधा व्यवस्था वहाँ की पुलिस प्रशासन संभालती है। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर उंगली उठ जाता है कि कैसे राम मंदिर में मोबाइल अलाउ हो जाता है। चूँकि राम मंदिर जो है एक विश्व स्तरीय मुद्दा है और एक हिंदुत्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जो हमारे अयोध्या में इस समय बना हुआ है और जिसका निर्माण अभी चल रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि अभी राम मंदिर जो है स्ट्रक्चर वो पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ है। हालांकि राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वीडियोग्राफिक के कारण जो है डाटा जो है इधर उधर जाता रहता है। इसकी वजह से हमारे राम मंदिर पर कोई किसी प्रकार का किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो है मोबाइल को बैन करना उचित समझा है। तो इसलिए प्रश्न उठता है, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ऊपर प्रश्न उठता है। उसके बाद जो वहाँ पर तैनात जवान है उनके ऊपर प्रश्न उठता है कि कैसे मोबाइल अलाउ होता है। हालांकि जो हाई कमान है उन्होंने खास निर्देश दे रखा था कि कोई भी राम मंदिर के अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फ़ोन ले जा कर के फोटोग्राफी इत्यादि करते थे, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, डाटा इधर से उधर होना, राम मंदिर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये डाटा जो है इधर उधर जो है ट्रांसफ़र होता रहता है, जो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हमारा राम मंदिर भी पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो उसको बनने में भी लगभग 1 वर्ष बाकी है। और दूसरी बात है कि रामलला का दर्शन पूर्ण रूप से ना हो पाना। जो नॉर्मली रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, है ना, और दर्शन करने जा रहे हैं, उनको दर्शन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कोई फ़ोन लेकर कोई सेल्फी ले रहा है या प्रभु रामलला का जो है फ़ोटो कैप्चर कर रहा है, उसमें राम भक्त है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो एक कारण ये हो गया। जैसा कि मैंने 3 कारण आपको बता दिया है कि उसमें क्या क्या चीज़ होने वाली है। एक महत्वपूर्ण कारण और है जिस पे हम चर्चाएं करने वाले हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। चौथा कारण जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारे धर्म से संबंधित है। इसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या एक मोक्ष का धाम है, यानी कि अयोध्या लोग इसलिए आते हैं ताकि उनको मोक्ष मिल सके, उनको इस 84 लाख योनि से उनको मुक्ति मिल सके, इसलिए लोग अयोध्या का यात्रा करते हैं। और रामलला के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, सेंटर ऑफ पॉइंट वही माना जाता है जहाँ पर प्रभु रामचंद्र के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। तो राम मंदिर एक धर्म का विषय है, एक आस्था का विषय है। वहाँ पर मोबाइल ले जा कर के मनोरंजन करना या शोबाजी करना ये अच्छी बात नहीं है।
हालांकि ये करने का अधिकार केवल और केवल जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को है कि वो अपनी आरती का प्रसारण कर सके। जो जो राम भक्त अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, जो किसी कारणवश आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जो नहीं आ पा रहे हैं, वो घर बैठ करके रामलला के आरती का प्रसारण देख सकें। ये कार्य जो है जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है। तो बाकी जो राम भक्त आते हैं उनका एक ही कर्तव्य बनता है कि जहाँ पर प्रभु राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, मंदिर के सामने जा करके साष्टांग होकर के या जिस विधि से वो उनको प्रणाम करते हैं उस प्रकार से उनको प्रणाम करके अपना जो सुख दुख है उनसे मनोभावना के द्वारा व्यक्त करना है ना। जो मतलब जो भी नियम होते हैं प्रभु और भक्त के बीच में, उसके मर्यादा में रह करके है ना, मंदिर की गरिमा को बना करके ईश्वर और भक्त के बीच का जो मर्यादा होता है उसको बरकरार रख के जो है प्रभु से जो भी मांगना है या जो भी कहना है वो जाकर के कहिए। तो ये धार्मिक रूप से हमारे जो हमारे सनातन नियम वगैरह हैं इत्यादि जो हैं वो इस तरीके से कहता है कि वहाँ पर जाएं, आप दर्शन करें। आप दर्शन करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आप फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए हैं। फोटो खिंचाने के लिए और भी स्थान है, या रामलला के मंदिर का छाया प्रत आपको बाहर देखने को मिलेगी, उसके समक्ष आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर स्वयं साक्षात रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, कम से कम वहाँ पर तो आप मतलब एक काम पर एकाग्रचित रहें। दर्शन करने आए तो रामलला को जी भर के देखिए। तो एक तो विषय ये होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी धाम का यात्रा कर रहे हो, यदि उसके गर्भगृह में पहुँचें तो केवल आपका एक ही कर्तव्य होना चाहिए, प्रभु के दर्शन करना। दूसरा कर्तव्य आपका कोई होना ही नहीं चाहिए, इसमें ईश्वर का अपमान होता है। तो इस चीज़ का ध्यान जो है सभी भक्तों को रखना चाहिए और इन सबको इग्नोर करना चाहिए। ऐसे स्थान पर इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, फ़ोन को ज़्यादातर, क्योंकि ये ध्यान को भटकाने का कार्य करते हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों से जो है हमारे राम मंदिर में मोबाइल को टोटली बैन कर दिया गया है। तो ये हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से हुआ हो या हाई कमान की तरफ से हुआ हो। वैसे आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में आपको कौन सा रीज़न अच्छा लगा, कौन सा रीज़न ऐसा है जो 4 कारण मैंने बताया, 4 कारण में से कौन सा कारण आपको अच्छा लगा, कौन सा नहीं अच्छा लगा, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए, इस छोटे से ब्लॉग में बस आपको इतना ही अपडेट करना चाहते थे कि मोबाइल फ़ोन जब भी आप आइए दर्शन करने के लिए तो आप भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। रामलला का दर्शन करने जा रहे हो या काशी विश्वनाथ जा रहे हो या किसी ज्योतिर्लिंग का भी यात्रा कर रहे हो, जब भी गर्भगृह में पहुंचो तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। वीआईपी दर्शन करने जा रहे हो तब भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। इससे ईश्वर का अपमान होता है, जो वहाँ पर स्थापित हैं उनका अपमान होता है। क्योंकि उस समय आपका एक ही कर्तव्य होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्तव्य होना चाहिए आपका एक ही धर्म कर्म है कि उनको जी भर के देखना, उनसे जो भी सुख दुख है उनसे बांटना, यही आपका कर्तव्य होना चाहिए। तो चलिए, इस वाणी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। छोटा सा एक अपडेट था तो मैंने सोचा आपको क्यों ना दे दिया जाए। लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, भैया राम मंदिर में फ़ोन कैसे लेके जाएं, क्या प्रोसेस है, कौन सा वीआईपी दर्शन है, क्या करें कि राम मंदिर में फ़ोन ले जाने को मिल जाए। तो भाई मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि राम मंदिर में फ़ोन ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप दर्शन करने आ रहे हो कि रामलला के साथ फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हो। दर्शन करना ही महत्वपूर्ण होता है। दर्शन करिए रामलला का। फ़ोटो वगैरह तो अयोध्या में बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो और भी चीज़ें करा सकते हो, क्योंकि अयोध्या में और भी चीज़ें हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आगे कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो अयोध्या का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिए।